अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 ग्राफिक्स इन बेसिक। ये चैप्टर तमाम का तमाम बेसिक में ग्राफिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स इज़ एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्राफिक्स डिपेंड करता है तमाम तर इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली यानी कि तस्वीरी शक्ल में प्रेजेंट करने को। इट इज़ एन आर्ट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस, डिज़ाइन करना और प्रोड्यूस करना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट ऑल दी वर्जन्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। इट इज़ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। ये बेसिक लैंग्वेज के तकरीबन तमाम वर्जन्स में मौजूद है और इसका मकसद स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। ग्राफिक इज़ दैट एरिया ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ हाईली इन यूज़ दीज डेज। ग्राफिक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का वो हिस्सा है, वो डिपार्टमेंट है, वो फील्ड है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। It depends on the hardware such as input, output and graphic card, color graphic adapter, video graphic array। इसका इन्हिसार जो होता है वो कुछ ना कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें इनपुट और आउटपुट और ग्राफिक कार्ड मौजूद हैं। कलर ग्राफिक अडाप्टर और वीडियो ग्राफिक अरे इनमें शामिल हैं। ये हमारे ग्राफिक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी बिगनिंग। योर स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिक्सल। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो हज़ारों जो है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। द नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ योर मॉनिटर। और जो नंबर ऑफ पिक्सल है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली मतवाज़ी या अमूदी, वो डिटरमाइन करती है रेजोल्यूशन ऑफ योर मॉनिटर। मॉनिटर के चैप्टर में क्लास 9th में हमने पढ़ा था, रीड किया था कि रेजोल्यूशन क्या होती है। रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल होती है जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिपेंड करते हैं कि एक स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली कितने जो है वो पिक्सल पढ़ रहे हैं और वर्टिकली इनके एक ख़ास बॉक्स हमारे पास जनरेट होगा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली से एक लोकेशन, और उस लोकेशन में कितने जो है वो पिक्सल पढ़ रहे हैं। पिक्सल से जो है वो रेजोल्यूशन बढ़ती है। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि पिक्चर क्वालिटी, जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी पिक्चर क्वालिटी या क्लियरनेस ज़्यादा होगी। इन GW बेसिक वी कैन बी इन एनी नंबर ऑफ ग्राफिक्स मोड। इन GW बेसिक यानी कि GW बेसिक वी कैन बी इन एनी नंबर ऑफ ग्राफिक्स मोड। हमारे पास कई किस्म के ग्राफिक्स मोड मौजूद हैं विच डिफाइन दी करंट ग्राफिक रेजोल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल, टेक्स्ट रेजोल्यूशन यानी कि कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ कलर्स और कलर्स की तादाद, एंड नंबर ऑफ वीडियो पेजेस, और साथ साथ वीडियो पेजेस के नंबर यानी कि तादाद भी हम इसके ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। देयर आर 13 स्क्रीन ग्राफिक्स मोड। हमारे पास 13 स्क्रीन ग्राफिक्स मोड्स अवेलेबल होंगे एंड ईच हैज़ इट्स डिफरेंट पर्पस, और हर एक का अपना एक अलग मकसद होगा। दीज आर सेवरल वेज ऑफ ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। ईच यूजेस थिंग्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। हर जो स्क्रीन के ऊपर जो हम ड्राइंग करेंगे, देयर आर सेवरल वे ऑफ ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। हम स्क्रीन पर कई तरह से ड्राइंग कर सकते हैं एंड ईच यूज दिस थिंग्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट टू डिफाइन व्हाट एरिया ऑफ दिस स्क्रीन टू यूज़। और जो हमारे पास एक जो एरिया होगा जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट, जो हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपनी स्क्रीन में एक ख़ास एरिया को डिफ़ाइन करें, जहाँ पर यानी कि जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि यहाँ से लिखना शुरू करें, बिल्कुल वैसे जहाँ से हम अपनी ड्राइंग को शुरू करेंगे या फिर हम जहाँ पर अपनी ड्राइंग को बनाना जो है वो चाहते होंगे, वहाँ पर हमारा जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने हाईलाइट की है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन है। अ कोऑर्डिनेट इज़ अ स्पेसिफिक पिक्सल। ये एक ख़ास पिक्सल है, पिक्चर एलिमेंट है, ठीक है, साथ में लिखा हुआ है।
अ पिक्सल इज़ वन डॉट ऑन द स्क्रीन। पिक्सल जो है वो एक छोटा सा डॉट है स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारी ड्राइंग मेकिंग में। योर कंप्यूटर स्क्रीन इज़ मेड विद 1 मिलियन लिटिल स्क्वायर ऑफ कलर पिक्सल, यू कैन डिटरमाइन एनी कोऑर्डिनेट। हमारी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, वो मिलियंस, लाखों के हिसाब से जो है वो इन छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी हुई है। स्क्वायर ऑफ कलर्स, इनके रंगों के छोटे छोटे से धब्बे होते हैं। पिक्सल, यू कैन डिटरमाइन एनी कोऑर्डिनेट, जिससे आप किसी भी कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन या एरिया को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है कोऑर्डिनेट की। अ कोऑर्डिनेट कैन बी डिटरमाइन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल फ्रॉम एंड द नंबर ऑफ पिक्सल टू द राइट द पिक्सल। इस लाइन को आपने काफ़ी गौर से सुनना है, समझना है कि क्या कह रहा है। अ कोऑर्डिनेट कैन बी, ये हो सकता है डिटरमाइन, बयान किया जा सकता है, वाज़ेह किया जा सकता है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल, पिक्सल को गिनकर, डाउन नीचे की तरफ, एंड द नंबर ऑफ पिक्सल टू द राइट द पिक्सल, और पिक्सल से राइट की तरफ। ठीक है, यानी कि देखिए हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो जब आप उसको देखेंगे तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन वो नॉर्मली डिपेंड करती है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसकी जो स्टार्टिंग है वो लेफ़्ट से है, और लेफ़्ट टॉप से वो जो है वो राइट की तरफ बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करती जाती है। तो आपने अक्सर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा होगा कि हमारे जो डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं वो भी लेफ़्ट साइड पे होते हैं, वो राइट साइड पे नहीं होते। हाँ, अगर आप चाहें तो उनको राइट साइड पे रख सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वे है वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट की जानिब है। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन में उसने दोबारा बताया, मैं पढ़ लेता हूँ। अ कोऑर्डिनेट कैन बी डिटरमाइन, एक कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन किया जा सकता है बाय काउंटिंग द नंबर, नंबर्स को गिनकर, तादाद को गिनकर, किसकी तादाद, पिक्सल की, डाउन एंड द नंबर ऑफ पिक्सल टू द राइट द पिक्सल। यानी कि जो हमारा पहला पिक्सल होगा वो लेफ़्ट की तरफ होगा ऊपर, और हम उससे जो अगर किसी और पिक्सल पे जाना चाह रहे हैं तो हम वहाँ से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ गिनेंगे, और उस पिक्सल से हम राइट की तरफ भी मूव करके उसकी जो है वो लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल सिंपल मैं आपको बता दूं कि आपने अक्सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टेबल देखा हुआ, तो वहाँ से हम मूव करते हैं जी, सिंपल। वो तो मैथमेटिकली हम एक्स और माइनस एक्स है, वाई और माइनस वाई है। तो हम एक ख़ास जब पॉइंट पे जाना हो एक्स और वाई के टेबल से, तो हम एक्स से भी उसकी लोकेशन को मेजर करते हैं और वाई से भी उसकी लोकेशन को मेजर करते हैं। मैं सिंपल आपको एक साइड का बॉक्स जो है वो बता रहा हूँ जिसमें एक्स है और वाई है। माइनस एक्स वाई उसकी बात मैं नहीं कर रहा, माइनस वाई एक्स उसकी बात भी मैं नहीं कर रहा, और माइनस वाई माइनस एक्स उसकी बात भी मैं नहीं कर रहा। मैं सब आपको सिर्फ एक पेन की एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हमारे पास मौजूद है एक्स और वाई एक्सिस। ठीक, तो वहाँ पर आपने अगर अपने ग्रिड बॉक्स में या फिर जो आपके पास वर्किंग पेपर होता है, अगर उसके ऊपर आपने निशान लगाना हो तो आप क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से गिनते हैं, और फिर वहाँ पर उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट आप पॉइंट या प्लॉट, सिंपल प्लॉट जो है वो स्पॉट जो है लगाते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास वैसे ही यहाँ पर डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट से हम किसी भी एरिया का तयन करते हैं और वहाँ पर हम अपनी ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्क्रीन है वो लेफ़्ट से शुरू हो रही है, और अगर हमने पहला जो हमारा पिक्सल होगा वो लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर होगा, और अगर हमने किसी और जगह पे जाना है तो हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ भी गिनेंगे, यानी कि उसकी लोकेशन ऊपर से नीचे की तरफ भी, यानी कि 5वीं रो में। और इसी तरीके से अगर आप उसको राइट तरफ जाएंगे तो कौन से कॉलम में, इनके 5वीं रो और 7वीं कॉलम। तो ये हमारे पास एक ख़ास लोकेशन आ जाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से। आपने एग्ज़ाम्पल देखी होगी स्प्रेडशीट की क्लास 8 में, तो वहाँ पर भी हमारे पास किसी भी हमने सेल पे जाना होता तो हम किसके ज़रिए जाते थे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर। तो यहाँ पर हमारे जो पिक्सल मूव करेंगे वो किस हिसाब से होंगे, काउंटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल डाउन नीचे की तरफ, एंड द नंबर ऑफ पिक्सल टू द राइट द पिक्सल, और पिक्सल के राइट की तरफ उसको हम गिनेंगे। इसके बाद हमारे पास बेसिक प्रोवाइड्स 3 मोड्स ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। ये 3 मोड हैं हमारे पास बेसिकली
GW बेसिक में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म की ड्राइंग में। इनको मैं आज जो है वो क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा जो है वो लेक्चर लेंथी हो जाएगा और हमारे पास इतना जो है वो टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल नहीं है। तो बेसिक यही है जो आज की आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमारे पास डेफिनेशन है ग्राफिक्स की। ठीक, इसकी जो है वो आप डेफिनेशन यहाँ तक लगा सकते हैं। थर्ड लाइन में इज़ डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। उसके बाद जो हमारे पास छोटी सी नॉलेज जो है वो हमें डिस्कस किया गया है कि ग्राफिक के लिए हमें जहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम ग्राफिक्स कर रहे हैं तो वहाँ हमें उससे रिलेटेड हार्डवेयर की ज़रूरत भी पड़ती है जिसमें हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है। इसके बाद हमने पिक्सल के बारे में पढ़ा जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो डिटरमाइन करता है किसी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को, और रेजोल्यूशन जो है वो बताती है किसी भी इमेज की या स्क्रीन के वर्किंग क्लियरिटी के बारे में और या उसकी क्वालिटी के बारे में। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है हम बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू GW बेसिक में ग्राफिक्स के थ्रू बना सकते हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट हैं, नंबर ऑफ़ कलर्स यूज़ करते हैं, वीडियो पेजेस यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास 3 स्क्रीन ग्राफिक्स मोड अवेलेबल हैं, 13, जिसका जो है वो हर का अपना अपना ख़ास मकसद है। फिर हमने ग्राफिक्स मोड को समझने से पहले थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया कोऑर्डिनेट को, और कोऑर्डिनेट में हमारे पास डेफिनेशन आई पिक्सल की, और कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा दूँ। तो आप इन तमाम डेफिनेशन को अच्छे से रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।